जैसे दो अलग अलग रहे मान लिया, हम्म, जैसे धड़ अलग हो रहा और सर अलग रहा मेघनंद जी का, हाँ तो भाई वो हंसना नहीं चाहिए ना, वो कैसे हंसा? है। हाँ अब ये सब राम के पास से हुआ जब उसको ने कहा ऐसा। हाँ अब वो सती थी हाँ बहुत, माने सती जो होती है वो बड़ी शक्तिमान होती है। हाँ। हाँ, अच्छा। उसमें बड़ी शक्ति होती है, पतिव्रता जो पति भक्ता होती है हाँ उसमें बड़ी शक्ति होती तो है। वो सती अनसुईया हनखा देखा तीनों देवतन खा भगवान तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का छोटे छोटे बच्चा बनान और वो है नहीं तो सती अनसुईया है। नहीं तो वह नागराज के बिटिया है। नागराज की बिटिया तो है ये आसुलोचना। अच्छा। हाँ, और नागराज के बिटिया हो धरोहर में आए भगवान शंकर के बिटिया, अच्छा शिव जी की बिटिया आसुलोचना। अच्छा। माने एक बार भगवान शिव जो है तो अपना बैठे हुए थे हाँ कैलाश में अपने बर्फ के घर, तो उनका है ये है। हाँ हाँ तो पार्वती माता आती हैं हाँ तो प्रेम के मारे पीछे से और हाँ दोनों आंखें पकड़ लेती, बंद कर लेती, थोड़ा हम्म, दबा देती हैं। हाँ तो जब दबा देती हैं हाँ तो दोनों आंखों से आंसू आ जाते हाँ भगवान शंकर के। हाँ तो एक आंसू से पैदा होती हैं शिवलोचन, हाँ वही सुलोचना बाद में कहलाएं। हाँ। और एक आँखी से पैदा होती है, एक आंसू से पैदा होती है सुनैना। सुने ना। नयन, नैना माने नयन माने आँख होता है, हाँ हाँ तो सुनैना माने नयन से पैदा हुई, नयन के आंसू से तो सुनैना नाम पड़ा। हाँ और शिवलोचन, लोचन माने भी आँख होता है, हाँ। तो एक लोचन के आंसू से गिरने से वो पैदा हुई तो वो सुलोचना कहलाई। अच्छा अच्छा। तो जनक जी ने जो है क्या किया कि जब सयानी हो आई हाँ तो एक जो सुनैना थी वो सौंप दिया राजा जनक को, हाँ कि राजा जनक से जो है तो बड़ा कोई नहीं है, बड़ा भक्त और धर्मात्मा और देवता है। तो सुनैना को दे दिया हाँ जनक जी को। हाँ और शिवलोचना को जो है सुलोचना को रखे आई नागराज के यहाँ धरोहर में। हाँ। शिवलोचना को शिवलोचन नाम था, नाम बाद में सुलोचना हो गया। तो सुलोचना को रखे आई धरोहर में नागराज के यहाँ। हाँ तो पुत्री है शंकर जी की, हाँ लेकिन धरोहर में नागराज तो उसने पालन पोषण किया, हाँ तो इसीलिए वो नागराज की पुत्री हाँ है ही है। हाँ। फिर तो नागराज ने जो है तो नागराज के ऊपर नागलोक में एक बार मेघनाद ने चढ़ाई कर दिया। अच्छा। चाहे वो देवता चढ़ाई कर रहे हैं राक्षस हाँ देवतन की, हाँ हाँ। तो वहां से जो है जब हार गई नागराज तो सुलोचना को ले आया अच्छा। नाग मेघनाद, हाँ हाँ। और सुलोचना से विवाह कर दिया। अच्छा। तो नागराज की पुत्री इस तरह से है। हाँ हाँ। अब वही नागराज अवतार लिए थे लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण जी। भगवान जब अवतरित हुए हैं हाँ हाँ चारों अंशों से है, हाँ हाँ तो शंख चक्र और नाग और हाँ भगवान विष्णु तो राम है। हाँ। तो राम और मान लो लक्ष्मी सीता जी हो गई, हाँ, और लक्ष्मी जी सीता जी हुई। तो ये चंक और चक्र। शंख जो है हाँ। वो हुए जो है तो भरत, और भरत। चक्र जो है वो हुए शत्रुघ्न, और अच्छा नागराज हुए लक्ष्मण। अच्छा। इस तरह ये से चारों भाई अवतरित हुए, और सीता जी अपने जनकपुर में पृथ्वी से पैदा हुई थी। हाँ जनक हाँ हाँ जनक पुत्री। हाँ तो इस तरह से नागराज की पुत्री है। हाँ। भाई तो पालन पोषण उसी ने किया, हाँ, तो इसीलिए उनको मतलब इसीलिए वो नागराज की ही पुत्री इसीलिए कहलाई। उनको हंसी आ गई। इसीलिए उसको हंसी आके जिस पिता को तू कह रही है कि अगर मैं जानती कि मारे जाओगे हाँ तो मैं अपने पिता को बुला लेती हाँ सहायता के लिए। हाँ तो ये बात सुन के आ गई मेघनाथ के सिर को हंसी, ठहाका मार के हाँ कि अरे जिस पिता को तुम सहायता के लिए बुलाना चाहती थी उसी ने तो मुझे मारा है। हाँ हाँ। हाँ? सही है। अब मारा इसीलिए था हाँ कि उसने जबरन जो है कन्या को अपहरण करके ले आया था मेघनाथ। अच्छा। तो नागराज ने प्रण कर लिया था हाँ कि मैं तुम्हें जो है मारूंगा, मारूंगा, जान से मारूंगा। मतलब तुम उन्होंने जबरन प्रतिज्ञा ले ली थी। हाँ, तुम जबरन मेरी कन्या को लिए जा रहे हो हरण करके, हाँ मैं तुझे मारूंगा। इसलिए अवतार, ये सब संयोग बनते हैं, हाँ हाँ इसीलिए अवतार लेकर के हाँ और वहाँ मेघनाथ को मारा है।
हाँ, वो इस- प्रण पूरा किया इसीलिए सलोचना के सामने वो कटासर हंसा है। है। इसीलिए सलोचना के सामने कटासर हंसा है। हाँ, इसीलिए से है। जिस पिता को सहायता के लिए बनाना चाहती हाँ। उसी ने तो मुझे मारा तो है। मेघनाथ कैसे जान गया कि ये पिता है कौन? लक्ष्मण जी का? सब जानते हैं। अब मेघनाथ कहना जानेगा, जब वहीं से अपहरण करके नागलोक से लाया था सुलोचना को, तो वो नागई लक्ष्मण लोक में चढ़ाई करके लाया था ना। तो नहीं, तो वो अब जैसे लक्ष्मण रूप में रहे तो वह कैसे पहचान गया कि इनके पिता है अरे वो यही? सब पहचानते हैं भैया, ये भी ऐसा ही नहीं होते हैं। राक्षस भी बड़े ज्ञानी। अब देखो, रावण चारों वेदों का ज्ञाता था। एक वेद नहीं, चारों वेदों का ज्ञाता था। महान विद्वान था, महान पंडित था। जब रामेश्वरम की स्थापना होती है तो रावण को ही बुलाया है भगवान राम ने प्रतिष्ठा कराने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए। हाँ, अब बगैर पत्नी के मतलब जो है तो कोई पूजन नहीं होता है। तो सीता माता को बढ़िया डोली में सजा करके बढ़िया सेना फौज फाटा सहित और जानकी जी को ले गया है रामेश्वरम, जानकी जी को। और रावण ने स्वयं पंडिताई की है, प्राण प्रतिष्ठा करवाई है रामेश्वर की। रामेश्वर का और प्राण जानकी प्रतिष्ठा जी की वहाँ गांठ जोड़ी गई है भगवान राम के साथ। भाई कपड़ा निकाल दो तो भीतरे हाँ, चले जा। इस तरह से जानकी जी फिर आ जाए। अब पूजन पाठ हुआ है। अब फिर रावण पूजन पाठ प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद पुनः जो है सीता जी को ले आया अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में रखवा दिया। बड़े विद्वान ज्ञानी होते हैं, सिकाई ऐसे या होते हैं, राक्षस भी बड़े ज्ञाता होते हैं।